अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। 9th क्लास की केमिस्ट्री का 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अच्छा, हमारा जो 4th चैप्टर है वो है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके कॉन्सेप्ट आपने सारे क्लियर करने हैं बिकॉज ये आपको बहुत आगे तक हेल्पफुल होगा अगर आप केमिकल बॉन्डिंग को अच्छे से समझ जाएंगे कि केमिकल बॉन्डिंग है क्या, बॉन्ड का मीनिंग क्या है और यहाँ पे केमिकल का वर्ड क्यों यूज़ हुआ है। जी, यहाँ पे ना थोड़ा सा इन्होंने इंट्रोडक्शन बताया है। इंट्रोडक्शन में इन्होंने क्या बताया है, लिखा है कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा कि मेटल्स क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं एंड आपस में वो किस तरह से एटम से कंपोज होते हैं, मतलब कैसे मिले हुए होते हैं। उनके दरमियान कोई फोर्स होती है जो उनको आपस में जोड़े रखती है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कहा है डेफिनेशंस में आपको एक प्रॉपर डेफिनेशंस बताती हूँ कि आपके पास असल में केमिकल बॉन्ड है क्या, बॉन्ड का मतलब क्या है। देखिए, जो बॉन्डिंग वर्ड होता है ना, बॉन्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को जोड़ना। अगर केमिकल से जोड़ रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, केमिकल बॉन्डिंग। देखिए, बॉन्डिंग डिफरेंट टाइप की होती है। दो चीज़ों को जोड़ने के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है वो क्या होती है, एज अ बॉन्ड काम करती है, मतलब जोड़ने के तौर पे काम करती है। देखिए, अगर हम कोई भी कपड़े को जोड़ते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, थ्रेड यूज़ करते हैं, धागा यूज़ करते हैं ना कपड़ों को जोड़ने के लिए, दो कपड़ों को जोड़ने के लिए। सेम इसी तरह से अगर हमने कोई कागज़ को जोड़ना है आपस में तो हम गम या ग्लू यूज़ करते हैं। और इसके अलावा डिफरेंट चीज़ें हैं, मतलब अगर आपने कोई लोहा वगैरह अगर आपने जोड़ना है तो आप क्या यूज़ करते हैं, वेल्डिंग। वेल्डिंग के ज़रिए उन्हें आपस में क्या करते हैं, बॉन्ड करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। एटम्स भी क्या होते हैं, सेम इसी तरह से आपस में जुड़े हुए होते हैं, एज अ केमिकल्स जुड़े होते हैं, मतलब तो उन्हें हम क्या कहेंगे, केमिकल बॉन्डिंग। वो कह रहे हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये आपस में कैसे जुड़ते हैं। जो आपके पास एटम्स होते हैं, ऐसा नहीं होता है इनमें कोई केमिकल लगा होता है, जैसा कि हम कपड़ों को जोड़ने के लिए थ्रेड को यूज़ कर रहे थे तो थ्रेड लगा हुआ है इनके दरमियान, या आपके पास कोई ग्लू लगी हुई है या कोई आपके पास एल्फी लगी हुई है जो एटम्स को आपस में जोड़ रही है। ऐसा नहीं है, इन्हें क्या करती है, एक फोर्स आपस में जोड़ के रखती है। ठीक है, वो फोर्स या तो रिपल्शन हो सकती है या क्या हो सकती है, अट्रैक्शन होती है। और हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि जो दो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान जो फोर्स होती है उसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, आपस में जोड़े रखने की सलाहियत, जो आपस में एक दूसरे को मजबूती से जोड़े रखती है उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यहाँ पे हम केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन है क्या। द फोर्स, ठीक है, वो फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आपस में जोड़ने की ताकत, दैट होल्ड, जो कि पकड़े रखती है, टू गेट देन टुगेदर इन अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस से, इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। ठीक है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो एटम्स को आपस में जोड़े रखती है उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। और यहाँ पे इन्होंने आपको डेफिनेशन बताई है, द अट्रैक्टिव फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बाइंड्स एटम, जो कि जोड़े रखती है टुगेदर एक दूसरे के साथ, इस कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड और केमिकल फोर्सेस। ठीक है, केमिकल बॉन्ड भी है और केमिकल फोर्सेस भी इन्हें कहा जाते हैं, बिकॉज दो एटम्स को किस चीज़ ने पकड़ा हुआ है, फोर्स ने, जिसे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह रहे हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बाइंड टुगेदर एटम्स इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड और केमिकल फोर्स। और यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो आपके पास हीलियम है, नियोन है, आर्गोन, जीनोन, क्रिप्टोन जो होते हैं ना, ये एटमॉस्फेयर में अनबाउंडेड हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपने ये पॉइंट याद रखना है कि जो आपके पास हीलियम, नियोन, आर्गोन, जीनोन और क्रिप्टोन होते हैं ये आपके एटमॉस्फेयर में अनबाउंडेड हैं, मतलब इन्हें ये बाउंड नहीं है, ये किसी केमिकल्स या किसी फोर्स से नहीं जुड़े हुए, ये अनबाउंडेड आपके एटमॉस्फेयर में हैं। उसके बाद इन्होंने कहा है कि बहुत सारे और भी एटम्स हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि उनमें कौन कौन सी केमिकल बॉन्डिंग होती है, कौन से एलिमेंट हैं, कौन से एटम्स हैं जो कि केमिकल बॉन्ड बनाते हैं और किस टाइप का वो बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, ये थी आपके पास जस्ट केमिकल बॉन्डिंग की डेफिनेशन।
उसके बाद हैं वो यहाँ पे क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि एटम्स केमिकल बॉन्ड बनाते क्यों हैं। ठीक है, मेन क्वेश्चन है कि एक एलिमेंट को, एटम्स को क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो केमिकल बॉन्ड बनाएं। देखें, हम इस दुनिया में रहते हैं, हर इंसान को स्टेबिलिटी चाहिए होती है, हर इंसान स्टेबल होना चाहता है। कोई इंसान होता है मतलब गरीब होता है, वो चाहता है कि उसके पास पैसे हों और वो अपना लाइफ को जो क्या करे, एक स्टेबल करे, अब उसे अपना लाइफ स्टाइल इम्प्रूव करे। ठीक है, जो मतलब हर इंसान को स्टेबिलिटी चाहिए इन्वायरमेंट में रहने के लिए। कोई इंसान होता है एजुकेशन हासिल करना चाहता है, वो कहता है मैं एजुकेशन में स्टेबल हो जाऊँ, मतलब मैं अपने एजुकेशन को कंप्लीट करूँ, अगर मैं कंप्लीट करूँगा तो मैं स्टेबल होऊंगा। इसी तरह से हर चीज़ को स्टेबिलिटी चाहिए। जैसे इंसानों को हर चीज़ को इस दुनिया में रहने के लिए स्टेबिलिटी चाहिए, सेम इसी तरह से क्या होता है, एटम्स को भी इस इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के लिए स्टेबिलिटी चाहिए होती है। तो फिर वो अगर वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए फिर क्या करते हैं, केमिकल बॉन्ड करते हैं। केमिकल बॉन्ड कैसे करते हैं, वो उनके दरमियान केमिकल्स लगा के बॉन्ड नहीं करते। वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को या तो शेयर करते हैं, या तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी को देते हैं स्टेबल होने के लिए, या किसी से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ले लेते हैं, या किसी के इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेते हैं। या तो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देते हैं, या किसी से अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करके स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कहा जो आपके पास नोबल गैसेस हैं, ठीक है, जो आपने ऊपर यहाँ पे पढ़ी हैं, हीलियम, नियोन, आर्गोन, जीनोन एंड क्रिप्टोन, ये क्या है आपके पास, नोबल गैसेस हैं। ठीक है, नोबल गैसेस हैं तो ये क्या है, आपके एटमॉस्फेयर में अनबाउंडेड हैं। अब यहाँ पे ये सवाल है कि अनबाउंडेड क्यों है। देखें, जो ये नोबल गैसेस है ना, इस वजह से ये अनबाउंडेड हैं बिकॉज इनका जो इनका वैलेंस शेल है ना, वो कंप्लीट है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि अगर किसी चीज़ का वैलेंस शेल कंप्लीट होगा तो वो क्या होगी, आपके पास स्टेबल होगा, वो एलिमेंट, वो एटम्स आपके पास क्या होगा, स्टेबल होगा। और जितने भी आपके पास नोबल गैसेस हैं ये सारी की सारी स्टेबल हैं, इनका जो वैलेंस शेल है वो क्या है, कंप्लीट है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो नोबल गैसेस होती हैं उनका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन्होंने बताई है, NH2 है, NP6 है। ठीक है, यहाँ पे 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए। तो इनका आउटर मोस्ट जो शेल है वो कम्प्लीटली मतलब कंप्लीट है, इन्हें या तो किसी से एलिमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी को देने की ज़रूरत है, इनका वैलेंस शेल कंप्लीट है। वैलेंस शेल कंप्लीट है तो इस वजह से ये क्या है, नोबल गैसेस हैं और ये स्टेबल हैं। ये आपके पूरे प्रोडक्ट टेबल में ये मोर स्टेबल क्या है, गैसेस हैं। यहाँ पे और लिखा है कि जो नोबल गैसेस हैं जैसे कि हीलियम है, नियोन है, आर्गोन है, क्रिप्टोन है, रेंडोन है, जीनोन्स जो हैं ये क्या हैं, स्टेबल हैं। और ये गैसेस हैं आर समटाइम्स कॉल्ड द इनर्ट गैसेस। अच्छा, ये समटाइम्स इन्हें इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है, नोबल गैसेस को इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इनर्ट गैसेस, इस वजह से कहा जाता है बिकॉज ये किसी भी एटम के साथ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करती, ना किसी को इलेक्ट्रॉन देती हैं और ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेती हैं। तो ये क्या है, इनर्ट गैसेस, इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, इनर्ट गैसेस। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई नोबल गैसेस इज कॉल्ड इनर्ट गैसेस। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नोबल गैसेस होती हैं ना वो अपना इलेक्ट्रॉन्स किसी को देती हैं, ना किसी से लेती हैं और ना ही शेयर करती हैं। दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड इनर्ट गैसेस। अच्छा, यहाँ भी इन्होंने आपको बताया है हीलियम। अच्छा, हीलियम का जो आपके पास एटॉमिक नंबर है वो 2 है, एटॉमिक नंबर 2 है। इट्स मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, इसके 2 हैं। और इसके वैलेंस शेल में भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखें, फर्स्ट जो शेल होता है उसमें वैलेंस शेल में सिर्फ आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते। इट्स मीन्स इसका क्या है, वैलेंस शेल कंप्लीट है। उसके बाद हम नियोन को देखते हैं। नियोन जो है इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 10 है और इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और आउटर मोस्ट शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह हम आर्गोन की तरफ आते हैं। आर्गोन का जो एटॉमिक नंबर है वो 18 है। इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है और आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका भी वैलेंस शेल क्या है, कंप्लीट है।
इसी तरह क्रिप्टोन को देखें, इसका भी जो वैलेंस शेल है यहाँ पे 8, ठीक है, तो इसका भी वैलेंस शेल क्या है, कंप्लीट है। जीनोन को देखें, इसका भी वैलेंस शेल 8 है, तो ये भी क्या है, कंप्लीट है। यहाँ पे इनकी आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल क्या है, कंप्लीट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने 2 पॉइंट्स आपको लिखे हैं कि जो हीलियम है ना, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इसकी वैलेंस शेल में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन अगर बाकी को आप देखें तो इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इन्हें कहा जाता है ऑक्टेट, ठीक है। में वो तमाम एटम्स जो कि 8 इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं अपने वैलेंस शेल में, ठीक है, जिनका वैलेंस शेल 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट होता है उसे कहते हैं ऑक्टेट, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्टेट। और जिनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसा कि हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम इसे क्या कह रहे हैं, डुप्लेट, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, डुप्लेट रूल। जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, दिस इज कॉल्ड डुप्लेट। एंड जिसके ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसे, जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, उसे हम क्या कह रहे हैं, ऑक्टेट, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी लिखा है कि जो नोबल गैसेस होती हैं ना, वो नॉन रिएक्टिव होती हैं। अच्छा, नॉन रिएक्टिव भी होती हैं, इनर्ट भी होती हैं। सेम वही रीज़न है जो मैंने अभी यहाँ पे बताई थी कि इनर्ट क्यों होती हैं, सेम यहाँ पे यही है कि ये नॉन रिएक्टिव होती है। नॉन रिएक्टिव इस वजह से होती हैं, इनका जो वैलेंस शेल होता है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। इनका वैलेंस शेल कंप्लीट है, तो ये क्या है, स्टेबल हैं और नॉन रिएक्टिव हैं, मतलब किसी के साथ रिएक्ट करने की इन्हें ज़रूरत ही नहीं है। रिएक्ट तो वो गैसेस करेंगी, वो एलिमेंट्स करेंगे जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स लेने या देने की ज़रूरत होगी। बट नोबल गैसेस का तो 8 जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीट है, उसे तो ना लेने की ज़रूरत है और ना ही देने की ज़रूरत है। तो इस वजह से जो नोबल गैसेस होती है मोर स्टेबल होती हैं और क्या होती हैं, नॉन रिएक्टिव होती है, मतलब ये किसी के साथ कोई रिएक्ट नहीं करती। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। देखें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इससे प्रीवियस वीडियो जो मैंने वीडियो जो बनाई थी उसमें बताया था कि हमारे पास क्वेश्चन भी था 3rd चैप्टर में कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड कर रहे होते हैं, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं किस तरह से वैलेंस शेल पे डिपेंड करती हैं। हमने बताया था कि जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या हो रही होती हैं, वैलेंस शेल पे डिपेंड कर रही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम यही है कि वैलेंस जो आउटर मोस्ट शेल होता है, जिसे कि वैलेंस शेल भी कहा जाता है, वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वैलेंस शेल्स पे डिपेंड कर रही होती हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो आपके पास आउटर मोस्ट शेल होता है ना, जिस तरह के यहाँ पे हम हीलियम को ही लेते हैं, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या था, 2 था, तो इसमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे और ये इसका क्या था, आउटर मोस्ट शेल था, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल भी कहते हैं और आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो आउटर मोस्ट शेल होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम करने में अहम किरदार अदा करता है, ठीक है। और क्या होता है, वैलेंस शेल जो है बॉन्डिंग भी बताता है कि बॉन्डिंग में कितने आपको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, या तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स आपने लेने हैं, ठीक है, वैलेंस शेल्स हमें बताता है। यहाँ पे इन्होंने बताया है आपको कि जो आपके पास बोरोन होता है ना, जो बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या है, 5 है। और अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो लिखा है 1s2 2s2 2p1, ठीक है। तो इसके जो लास्ट जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है कि मतलब हमारे पास अगर हम ग्रुप 1 को देखते हैं, ठीक है, ग्रुप हम 1 को देखते हैं, देखें ग्रुप 1 है, उनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है, उनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है। और अगर हम ग्रुप 2 को देखते हैं तो इनके वैलेंस शेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह अगर हम ग्रुप 3 को देखते हैं तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसी तरह अगर हम ग्रुप 4 को देखते हैं, ठीक है, ग्रुप 4 को देखते हैं तो इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
और अगर हम ग्रुप 5 को देखते हैं तो इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ग्रुप 6 को देखते हैं तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और अगर हम 7 को देखते हैं, ग्रुप 7 को देखते हैं तो इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखें ग्रुप 1 क्या करता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, वो क्या करेगा कि मैं अपने ये 1 इलेक्ट्रॉन से लूज़ कर दूं, मतलब किसी को दे दूं, ठीक है। और ये क्या करेगा, और जो ग्रुप 7 है उसे 1 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करेगा, वे ये 7 वाला जो ग्रुप है 1 वाले ग्रुप के पास जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, शेयर करेगा। इससे क्या करेगा, ग्रुप 1 से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, ये इससे 7 से शेयर करेगा। इसी तरह ग्रुप 2 को देखिए, ग्रुप 2 क्या करता है, कोशिश करता है कि अपनी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दे। और ग्रुप 6 को क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, तो वो क्या करेगा, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के पास जाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन्स लेगा, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं अगर ग्रुप 4 को देखते हैं, ठीक है। इसमें ग्रुप 4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ग्रुप 4 भी क्या करता है, ट्राई करता है कि अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करें, ये लूज़ कर दे, ठीक है। तो मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन्स आपस में केमिकल बॉन्ड कर रहे होते हैं, जिनको काफ़ी जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि अपना इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते, और 7 वाले कोशिश करते हैं कि वो इससे इलेक्ट्रॉन्स ले लें, ठीक है। इसी तरह ग्रुप 3 को देखें, ग्रुप 3 के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, वो कोशिश कर रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दे। 5 वाले को 3 की ज़रूरत है, तो वो इससे क्या करेगा, केमिकल बॉन्डिंग करेगा। अच्छा, ये था वैलेंस शेल के बारे में कि वैलेंस शेल किस तरह से हेल्पफुल साबित होते हैं हमारे लिए। अच्छा, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था केमिकल बॉन्डिंग का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।